जम्मू कश्मीर का खास बुलेटिन देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां पर दिल्ली के होटल में लगी आग के बाद जम्मू प्रशासन हरकत में आ गया है। जम्मू संभाग में होटल गेस्ट हाउस का सुरक्षा ऑडिट किया जाएगा। डिवकॉम ने संभाग के 10 जिलों के लिए यह आदेश जारी कर दिया है। ऑडिट के लिए सभी 10 जिलों में कमेटियों का गठन किया जाएगा। दिल्ली के एक होटल में लगी आग से कई लोगों की मौत से सबक लेते हुए जम्मू संभाग में भी प्रशासन हरकत में आया है। जम्मू के डिविजनल कमिश्नर ने जम्मू संभाग के सभी जिलायुक्तों को होटलों व गेस्ट हाउस का सेफ्टी ऑडिट करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में डिवकॉम ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें ये कहा गया है कि इस ऑडिट के लिए सभी 10 जिलों में कमेटी का गठन किया जाएगा। कमेटी में एक जिला मजिस्ट्रेट के साथ साथ पर्यटन, आरएनबी और फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट के अलावा एसडीआरएफ के एक प्रतिनिधि को शामिल किया गया है। और दिल्ली के मालवीय नगर में जब आग लगने की वो घटना रेस्टोरेंट में पेश आई, जिसके चलते 21 लोगों की मौत वाक़या हो गई। देश के तमाम जगहों पर और साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी अब हर जिले में जो होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, उनकी सुरक्षा ऑडिट जो है किया जाने वाला है। तो फिलहाल यहाँ पर अस्पतालों की बात हो, मॉल हो या फिर भीड़भाड़ वाले इलाके हो, इनका भी सुरक्षा ऑडिट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिलहाल अभी रेस्टोरेंट्स और होटलों की जो ऑडिट है वो की जाएगी और जांच जो है वो पूर्ण रूप से की जाएगी, जिसके चलते एक टीम का गठन भी किया गया है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार जुड़ चुके हैं। विनोद जी, सवाल यही रहेगा, दिल्ली में हादसा हुआ, अब ये जम्मू कश्मीर में सुरक्षा ऑडिट जो कहा जा रहा है कि होगी, कैसे देख रहे हैं? देखिए रूपाली, ये लाजमी हो चुका था जिस तरीके से दिल्ली में हुआ है। अगर हम जम्मू शहर को प्रॉपरली देखें और ओल्ड सिटी को खास तौर पर देखें, और वहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे होटल्स हैं। हालांकि बहुमंजिले नहीं है जितने दिल्ली में हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे होटल है और कंजस्टेड एरियाज़ में है। तो उनका सिक्योरिटी ऑडिट होना बड़ा ज़रूरी है। क्या उनके पास रोकथाम के लिए, यानी आग लगती है, फायरिंग सर्विस है कि नहीं, वो देखना ज़रूरी है। साथ ही साथ बाकी चीज़ें, वहाँ पे बड़ी संकीर्ण या संकीर्णी गलियाँ हैं, छोटी छोटी गलियाँ हैं, वहाँ पे दमकल विभाग की गाड़ियाँ भी नहीं जा सकती हैं। ऐसे में उनका ऑडिट होगा। कई खामियां नज़र आती हैं, उनको कहा जाएगा दुरुस्त किया जाए, या जिनके पास लाइसेंस नहीं है फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के, उनको कहा जाएगा कि आप उपलब्ध करवाएं या कुछ एक्शन लिया जाएगा। अच्छी बात है, दिल्ली से कुछ तो सीखा। बिल्कुल, यहाँ पर अगर हमें होटल्स की बात करें, गेस्ट हाउसेस की बात करें, आपदा प्रबंधन को लेकर या फिर फायर एक्सटिंग्विशर्स की अगर बात की जाए, कितना ज्यादा जरूरी है कि ये होटल संचालक, इन्हें भी प्रशिक्षण इस चीज का दिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपदा आते हुए ये लोग हैं जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे सबसे पहले एक्शन ले सकते हैं। बिल्कुल रूपाली, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने रेज किया है, ये बड़ा लाजमी है। हम इक्विपमेंट लगा लेते हैं, इक्विपमेंट के आधार पर हमें फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज से एनओसी भी मिल जाती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, आई गॉट इट। लेकिन हमारे उस होटल में, उस गेस्ट हाउस में किसी को भी इक्विपमेंट ऑपरेट करना नहीं आता, ये बदकिस्मती है। मुझे लगता है आजकल थोड़ा सा सिस्टम ने गन लाइसेंस का भी चेंज किया रूपाली। जिनको गन लाइसेंस दिया जाता है उनको ट्रेनिंग लाजमी हो गई है, 3 दिन की ट्रेनिंग को दी जाती है। ऐसे ही अगर आपने एनओसी देनी है तो एटलीस्ट उस होटल के सभी मुलाजमों को 3 दिन या 1 हफ्ते का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए कि आपने ये उपकरण कैसे संचालित करने हैं। तो शायद ये कमी है कि होटलों में ये भी एक ट्रेनिंग होनी चाहिए कि आप जो उपकरण लगा रहे हैं अग्नि को बचाने के लिए, उसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। हाउ टू ऑपरेट ये भी आपको पता होना चाहिए। विनोद जी, क्या लगता है, या गुम्मट एरिया की बात करें, जीवल की बात करें, पुरानी मंडी की बात करें, ये वो एरियाज है जो ओल्ड सिटी में आते हैं और यहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम देखें बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे कंजेस्टेड, जो शुरुआती तौर पर भी आप बात कर रहे थे। अब अगर आगे ये ऑडिट होता है, क्या लगता है होटलों पर, क्या ये होटल्स बंद कर दिए जाएंगे सुरक्षा के मानकों को देखते हुए, या फिर कोई चालान कार्रवाई इन फ्यूचर भी देखने को मिलेगी? होटल बंद करना मुझे नहीं लगता है कि कोई विवेकपूर्ण बात है, लेकिन ये है कि जैसे आपने ठीक कहा कि कुछ ऐसी पेनल्टीज डाली जाए उनको, और उनको सीरियसली, जैसे आपने रूपाली सवाल उठाया कि वो ट्रेंड होने चाहिए, उपकरण टांगे हुए बहुत सारे स्कूलों में भी हमें देखते हैं, प्राइवेट स्कूलों सरकारी स्कूलों वो मैंडेटरी है, लेकिन वो चलाना भी आना चाहिए। हाँ,
एक निर्देश दे करके और ईमानदाराना तरीके से सिक्योरिटी ऑडिट होना चाहिए। यहाँ खामियां नज़र आती हैं, सरकार उन खामियों को दूर करे। जो खामियां दूर नहीं करना चाहते होटल वाला, उनको पेनल्टी भी डालनी चाहिए। क्योंकि हमने मैक्सिमम वक्त ये देखा है कि जब कोई हादसा होता है फिर लोग सीख लेते हैं, और यही दिल्ली हादसे से हमने सीखा है। और अब क्या लगता है कि सिर्फ होटल्स या रेस्टोरेंट गेस्ट हाउसों को छोड़ के हॉस्पिटल्स, मॉल्स, ये तमाम जहां पर पब्लिक गैदरिंग ज़्यादा है, स्कूल्स की अगर बात करें, इन तमाम जगहों पर मॉक ड्रिल्स होनी चाहिए और ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। बिल्कुल रूपाली, आपने ठीक कहा। जहाँ कंजस्टेड एरियाज़ हैं, खासतौर पर यहाँ पे बैंक्वेट हॉल्स भी होते हैं, उनको भी सिक्योरिटी का अपग्रेडेशन होनी चाहिए। और साथ साथ जो स्कूल्स की बिल्डिंग्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं या नर्सिंग होम्स हैं, वहाँ पर इक्विपमेंट तो लगे रहते हैं, लेकिन इक्विपमेंट के बिल्कुल। संचालन किसको करना है, कितना आता है, वो बड़ा लाजमी है। तो आपने ठीक कहा कि अब इस पर भी निगाह, सिर्फ होटल्स और गेस्ट हाउस को छोड़ करके बाकी बिल्डिंग्स भी जो हैं उन पर भी इसी तरह से सिक्योरिटी का ऑडिट होना चाहिए। ठीक है विनोद जी, बने रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर पत्नीटॉप अब वैश्विक पर्यटन स्थल बनने जा रहा है। केंद्र की सूची में ये शामिल हो चुका है और 500 करोड़ से इसका कायाकल्प जो है वो किया जाएगा। 30 किलोमीटर के दायरे में विकास होगा और विकास के लिए 10 दिनों में आइडिया और सुझाव साझा करने की अपील की गई है। मल्टी स्टोरी पार्किंग का प्लान है और पत्नीटॉप नत्था टॉप सड़क की हालत जो है वो सुधरेगी। जम्मू संभाग के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पत्नीटॉप को विश्व स्तरीय पहचान मिलने जा रही है। केंद्र सरकार ने देश के जिन 50 बेहतरीन पर्यटन स्थलों को वैश्विक स्तर पर विकसित करने के लिए चुना है, उनमें पत्नीटॉप भी शामिल है। इस महायोजना के तहत पत्नीटॉप को 500 करोड़ रुपए मिलेंगे। इससे पर्यटन स्थल के आसपास 30 किलोमीटर के दायरे में विकास कार्य किए जाएंगे। पत्नीटॉप के विकास के लिए 10 दिनों में आइडिया और सुझाव साझा करने की अपील की है। इन सुझावों को मास्टर प्लान में शामिल किया जाएगा। पत्नीटॉप में मल्टी स्टोरी पार्किंग का प्लान है। यहाँ से सैलानी सर्कुलर मार्ग पर बैटरी कार के जरिए पत्नीटॉप पर और दूसरे क्षेत्रों में घूम सकेंगे। योजना के तहत पत्नीटॉप ही नहीं, नत्था टॉप की सड़क भी सुधरेगी, जिसे कुद से भी जोड़ा जाएगा। वर्तमान में बर्फबारी से पत्नीटॉप नत्था टॉप की सड़कें कई दिनों तक बंद रहती है। बर्फबारी के दौरान भी आवागमन सुनिश्चित बनाए रखने के लिए ये योजना तैयार की जाएगी। विनोद जी हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद जी, सवाल यही रहेगा, पत्नीटॉप की अगर बात करें, काफी मशहूर टूरिस्ट स्पॉट है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। बाहर के लोग भी जब यहाँ आते हैं जरूर घूमने आते हैं, पर जितनी फैसिलिटीज होनी चाहिए थी वो कभी नहीं देखने को मिली। अब ये फैसला आप कैसे देख रहे हैं? देखिए रूपाली, आपको भी पत्नीटॉप जाने का मौका मिला होगा और मुझे भी पत्नीटॉप जाने का मौका मिला होगा। ये इतना पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है कि इसको आप भूल नहीं सकते और आप जाना ही चाहेंगे। और बदकिस्मती की बात देखिए, ये पूरी तरह से निगलेक्ट है। अगर आप अब भी जाके देखें, आप देखेंगे कि किस तरह की सड़कें हैं, जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरी तरह से चरमराया हुआ है। आपने नत्था टॉप की बात की, नत्था टॉप की भी रोड आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, इतने बड़े पिकनिक स्पॉट को आप इस तरह से निगलेक्ट कर सकते हैं जी। और 2014 से यह सरकार बनी हुई है। यहाँ पे ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन इसको करना चाहिए। जैसे हाईवे बना था, जम्मू श्रीनगर हाईवे, उसके बाद से पूरी तरह से पत्नीटॉप कट गया था। और बार बार ये हाउस के अंदर, विधानसभा के अंदर भी जम्मू के बीजेपी के एमएलए बार बार ये सवाल उठाते थे कि इस टूरिस्ट प्लेस को आप जानबूझ के निगलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, लेकिन पोटेंशियल है, लेकिन आप एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अब 500 करोड़ रुपए की राशि से, आवंटन से आपको 30 किलोमीटर के दायरे के अंदर, जैसे आपने मल्टी स्टोरी पार्किंग की बात की, पार्किंग की भी वहाँ पे समस्या थी। एक जगह मल्टी स्टोरी पार्किंग होगी, वहाँ पे टूरिस्ट उतरेगा, बैटरी कार से जाएगा। एक तो बैटरी कार वाले को भी मुनाफा होगा और दूसरा जो मेस बना रहता था कई बार वहाँ पे ट्रैफिक को लेकर, वो नहीं रहेगा। अच्छा विनोद जी, एक सवाल यहाँ पर खुद की भी सामने आ रही है कि खुद का भी जो है रास्ता है वो ठीक किया जाएगा। जो पत्नीटॉप था वो पूरे तरीके से कट गया है। नाशर टनल से अब लोग वहां से जाते हैं तो रास्ता जो है वो कहीं ना कहीं अब लोग अनदेखा कर रहे हैं, प्रशासन भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। अब कितना ज्यादा जरूरी है कि अगर पुराने रूट से हम कहीं ना कहीं ये चीज की शुरुआत कर रहे हैं, इनिशिएटिव में जो ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन पत्नीटॉप का देखा जा रहा है, उधर भी फोकस किया जाए, क्योंकि वहां पर भी रेजिडेंशियल हाउसेज हैं, लोग रह रहे हैं, दुकानें हैं और कई कुछ चीजें सफर की है नाशर टनल के बाद उन्होंने।
बिल्कुल, कुद भी अपने आप में प्रसिद्ध है और रूपाली भी जानती है कुद का पतीसा बड़ा पॉपुलर हुआ करता बिल्कुल। था। कश्मीर जाने वाले लोग वहाँ पर रुक कर के पतीसा लेते थे और अगर जम्मू का कोई कश्मीर गया वापस जम्मू आ रहा वहाँ से बिल्कुल। पतीसा ले और वहाँ की आप हालत रूपाली अभी आप देखेंगे तो आपका मन नहीं करेगा वहाँ पे रुकने के लिए। बिल्कुल। तो वो भी डेवलप होना चाहिए, वो पूरे रोड कनेक्टिविटी बननी चाहिए ताकि टूरिस्ट बड़े खुशी से आए और वहाँ पे अपने दिन व्यतीत करें। हम बार बार कहते हैं कि टूरिस्ट सेक्टर हमारे लगभग 1 करोड़ यात्री जो है दर्शनों के लिए आते हैं माता वैष्णो देवी के। बिल्कुल। उनको अगर रोकना है तो ऐसे जो स्पॉट्स हैं उनको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। चलिए कोशिश तो की गई है, ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह की कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है तो मुझे लगता है कि जल्दी ही काम भी शुरू हो जाएगा। तो हम ये माने कि पत्नी टॉप, नत्था टॉप और सनासर, ये 3 ऐसे डेस्टिनेशन हैं ओवरऑल जम्मू में एक बड़ा ग्लोबल टूरिज्म और कहीं ना कहीं रेवेन्यू जनरेशन के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। विनोद जी, अगर हम वहाँ के लोकल्स की भी बात करें या बाकी चीज़ों की भी बात करें। देखिए, ये अगर जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी की बात कीजिए तो बैकबोन माना जाता है टूरिज्म सेक्टर को, टूरिस्ट सेक्टर को। तो अगर इसको अच्छे तरीके से ब्यूटीफाई किया जाता है, डेवलप किया जाता है, रोड कनेक्टिविटी बनाई जाती है, पार्किंग की बेटर फैसिलिटीज दी जाती हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रोवाइड किया जाता है तो मुझे लगता है कि रेवेन्यू जनरेशन तो होगा ही होगा। स्टेट जो यूटी बन चुका है उसकी इकोनॉमी भी बूस्ट होगी। विनोद जी, यहाँ पर एक सवाल और रहेगा। अगर हम जम्मू की बात करें, खास तौर पर पत्नी टॉप को हम डेवलप करने की बात कर रहे हैं, उसी से कुछ दूरी पीछे अगर बात करें, कुछ दिन पहले हम देख रहे थे कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो योगा के लिए बनाया गया था और काफी पैसा खर्च हुआ, 2023 में बन चुका था। क्या हम ये भी उम्मीद करें कि ये जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देख रहे हैं पत्नी टॉप का, ये भी सिर्फ बनकर रह जाएगा या सच में संचालित होगा? क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो जम्मू कश्मीर में पर्यटन को, जम्मू को काफी मुनाफा दे सकती है, लेकिन वो अनदेखी फिर भी की जा रही है बनने के बावजूद भी। वेल, ये रेड टेपिज्म हमें कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है, मॉनिटरिंग ढंग से नहीं होती है। मुझे लगता है कि ये जो 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है इसमें मॉनिटरिंग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। वक्तन वक्तन इसकी मॉनिटरिंग होती रहनी चाहिए, कहाँ कब तक पहुँचा प्रोजेक्ट। तो कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग जो पार्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। और पत्नी टॉप अब एक ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं कि वहाँ पर देखने को मिलेगी, जहाँ पर अब पर्यटन बढ़ेगा। पूरा 500 करोड़ की ये जो परियोजना लाई गई है, इसमें अब एक वैश्विक स्तर पर इस स्पॉट को प्रेजेंट किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर जहाँ पर श्रद्धालु की आस्था के आड़े मौसम का बिगड़ता मिजाज आया है। किश्तवाड़ में मचेल माता, मिंदल माता यात्रा आज स्थगित रहेगी और किश्तवाड़ जिला प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर ये नोटिस जारी किया है। श्रद्धालुओं को अगली सूचना तक सुरक्षित जगहों पर रहने की अपील कर दी गई है। किश्तवाड़ जिले में मौसम के बिगड़े मिजाज के मद्देनजर मचेल माता और मिंदल माता की यात्रा जो आज के लिए स्थगित कर दिया गया है। किश्तवाड़ जिला प्रशासन ने इस संबंध में एक नोटिस जारी किया है जिसमें यह भी कहा गया है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर आज यानी शुक्रवार को मचेल और मिंदल माता की ओर से किसी भी श्रद्धालु को रवाना नहीं किया जाएगा। किश्तवाड़ जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं को सलाह दी है कि वे आज यात्रा ना करें और अगली सूचना जारी होने तक अपने घरों या अन्य सुरक्षित स्थानों पर ही रहें और सेफ्टी का ध्यान रखते हुए, क्योंकि लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा है और तेज बारिश के चलते काफी ज्यादा नुकसान जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि एकदम से बारिश, आंधी जो है वो किसी मुसीबत को बुलावा ना दे, इसके चलते ये फैसला जो है वो लिया गया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय शान जुड़ चुके हैं। अजय, आज मचेल माता और मिंदल माता की यात्रा रोक दी गई है, क्या कुछ एडवाइजरी, क्या मौसम वहां पर खराब है और किन कारणों की वजह से? रूपाली, देखिए बिल्कुल मौसम काफी आप कह सकते हैं कि तूफानी बारिश के चलते यहाँ पर डिस्टर्बेंस देखी गई हैं, जिस वजह से अर्ली मॉर्निंग जहाँ स्कूल बंद कर दिए गए थे वहीं धीरे धीरे ये एक एडवाइजरी जारी की गई। जो मिंदल यात्रा, मचेल यात्रा के श्रद्धालु जा रहे हैं तो उनके लिए भी रिस्ट्रिक्शन लगा के आज उनकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया गया है।
क्योंकि जैसे ही ये बारिश तूफानी बारिश हो रही है उस वजह से नाले का जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है, शूटिंग स्टोन्स पहाड़ों से आ रहे हैं, जिस वजह से जानी नुकसान का खतरा पैदा हो सकता है। क्योंकि 2 दिन पहले हमने देखा था कि ठाठी से लेके धर्मशाला के बीच सत्थल हो, गान हो या दूसरे इलाके हो, वहां पर तूफानी बारिश के चलते काफी तबाही बची थी और जानी नुकसान भी हो सकता था, लेकिन दिन का समय था, लोग अलर्ट थे, तो इस तरह का कुछ नुकसान नहीं हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं मूवमेंट जो थी रिस्ट्रिक्ट हो गई थी। तो एहतियात के तौर पर एक कदम उठाया गया है और हमें लगता है कि आने वाले दिनों में अगर मौसम खराब रहता है तो ये रिस्ट्रिक्शंस और भी लगाई जाएंगी, क्योंकि जो जी। चिशोती का एक बुरा अनुभव रहा है प्रशासन को, तो ऐसी चीजें रिपीट ना हो, तो यात्रियों की सुरक्षा के लिए ही ये सारे जी। कदम उठाए जा रहे हैं। अभी और ये भी एडवाइस जी, अभी जो जी 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 यात्री वहां पर गए हैं मिंदल और मचेल के लिए अजय, वहां पर उनके लिए क्या कुछ फैसिलिटीज रखी गई है जो आधे रास्ते में होंगे, गुलाबगढ़ में होंगे या फिर उससे आगे फंसे होंगे? देखिए अभी जो क्योंकि जो मचेल के लिए भी रोड कनेक्टिविटी चिशोती तक है, आगे भी गाड़ियां जा जी। रही हैं, लेकिन आज भी चिशोती का नाला जो है वो ओवरफ्लो कर रहा है, वहां पर भी कहीं ना कहीं पानी का बहाव बढ़ गया है। तो गुलाबगढ़ में भी रहने की जगह है, चिशोती में भी कुछ जगह है और मचेल में भी काफी व्यवस्था की गई है। तो मिंदल की यात्रा जो कि इस जून महीने में चलती है, आज भी डोडा से एक छड़ी निकलने वाली है, तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं की गई हैं, लंगर भी जगह जगह पर हमने देखे हैं कि व्यवस्था की गई है। लेकिन लोगों को ये सलाह दी जा रही है कि जो वाटर बॉडीज हैं, नाले हैं या दूसरी वाटर बॉडीज हैं, उनसे दूर रहें, क्योंकि जैसे तूफानी बारिश होती है तो वो वहां जल स्तर बढ़ जाता है, उस वजह से नुकसान हो सकता है। जी। तो उस से बचने के लिए ये सारी हिदायतें जारी की गई हैं। बि- तो लेकिन जो भी यात्रु है उनसे हम भी ये कहेंगे जी। कि घरों से निकलने से पहले वो शेड्यूल चेक करें, प्रशासन की जो एडवाइजरी जी। है उसको चेक करें, और अगर जो यात्रु रास्ते में हैं तो वो सेफ जगह रहें, ना कि नालों के करीब रहें। जी ठीक है रूपाली। अजय, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। और आज जो मिंदल और मचेल माता की यात्रा की अगर बात की जाए तो रोक लिया गया है क्योंकि मौसम खराब है और प्रशासन पूरी सतर्कता बरते हुए है, इसलिए आप भी एडवाइजरी को जरूर फॉलो करें। आगे बढ़ेंगे जहां पर सुरनकोट नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल आज छठा दिन है और इस बीच जिसे लेकर स्थानीय लोगों ने चिंता जताई है। सफाई सेवाओं के लंबे समय से बंद रहने के कारण सुरनकोट के मुख्य बाजार, सड़कों, गलियों और सार्वजनिक स्थानों पर कचरे के ढेर जमा हो गए हैं, जिससे गंदगी फैल रही है और बीमारियों के फैलने का डर पैदा हो गया है। बिगड़ती स्थिति पर गहरी चिंता जताते हुए व्यापार मंडल के सदस्यों ने ये कहा कि सफाई कर्मचारियों की मांगे जायज है और संबंधित अधिकारियों को उन पर तुरंत ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर कर्मचारी को अपनी जायज शिकायतों के समाधान की मांग करने का अधिकार है और प्रशासन को बिना किसी देरी के इस मुद्दे को हल करना चाहिए। आज इतने दिन से म्यूनसिपैलिटी वालों के जो भी हड़ताल है उसकी वजह से बाज़ार में इतने गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और अभी तक किसी ने उनका हाल नहीं निकाला। यहाँ बाज़ार में लोगों ने आने का रुख चेंज कर दिया। यहाँ इतनी स्मेल है बाज़ार में, यहाँ ऑटो स्टैंड है, यहाँ ऑटो स्टैंड में सवारियाँ नहीं बैठ सकती हैं, सारा बुरी हालत है। तो यहाँ लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। हम डीसी साहब से अपील करना चाहते हैं कि फ़ौरन इनका कोई हल निकाला। आज जुमे का दिन भी है और लोग यहाँ बाज़ार में खड़े नहीं हो सकते, इतनी स्मेल है। तो हम डीसी साहब से अपील करना चाहते हैं इनका हल निकालें, या तो इनको बोलें ये जेसीबी लगाएं, ये गंदगी के ढेर उठाएं, ताकि उठाकर ये कहीं साइड पे डालें तो स्मेल ख़त्म हो। मेहरबानी आपकी और आपके चैनल की। आज एक हफ्ता होने जा रहा है, बाजार में कोई सफाई, जो साइड में जो कोई सफाई नहीं, बाजार में बिल्कुल ये कूड़े के और गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। मैं सरकार से बिलखसूस ज़िला कमिश्नर साहब से मेरी गुजारिश है, एसडीएम सुरनकोट से गुजारिश है कि ऐसा कोई काम ना किया जाए। वो जो हमारे सफाई कर्मचारी हड़ताल पे हैं उनसे बात की जाए और बाजार में सफाई करवाई जाए। अगर ऐसा ना किया गया तो कल हम बाजार बंद की कॉल भी दे सकते हैं। लिहाजा मेरी गुजारिश है आपसे कि फौरन उनसे बात करके बाजार की सफाई कराई जाए। आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। एक हफ्ते से आज ये बाजार में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, बाजार में बंदा चल नहीं सकता। आज जुम्मा भी है, एन मुमकिन है जुम्मा के बाद यहाँ कोई पंगा हो जाए। क्यों नहीं सफाई करते आप? ये लोग पैसे देते हैं, हर दुकानदार 100 रुपया महीना देता है, 1 लाख रुपए से शायद पैसे जमा होते हैं। आप क्यों नहीं सफाई करें? आपके पास जेसीबी है, आपके पास और सराय भी हैं, क्यों नहीं सफाई कराते आप बाजार में? आज 6 दिन हो गए हैं और सफाई कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं, तो उनकी समस्याएं जो हैं वो जायज़ समस्याएं हैं, क्योंकि 16 साल उनको हो गए हैं
और अभी तक उनके बारे में नहीं सोचा गया है। मगर इसके और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही क्वेश्चन करता हूँ कि इसका कोई अल्टरनेट निकाला जाए। आज जगह जगह कचरे का ढेर पड़ा हुआ है और कल अगर बारिश आती है तो ये नालियाँ पूरी भरी हुई हैं कचरे की, और अगर बारिश आई तो ये पूरा ये सुरकोट है इसको ले डूबेगा ये पूरा कचरा। तो मैं जल्द से जल्द डीसी साहब से भी कहता हूँ कि इसका कोई ना कोई इसका अल्टरनेट निकाला जाए। अगर उनके साथ बात करनी है तो बात करें कि उनकी क्या समस्याएं हैं। तो हमेशा सरकार ने कहा था कि एसेंशियल सर्विसेज प्रभावित नहीं होंगी, मगर इस तरीके से ये जो कार्रवाई इस वक्त हो रही है, अगर ऐसा ही रहा तो ये लोग बीमार भी होंगे और कचरा पूरे। चलिए बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरें आगे भी जारी रहेंगी। नमस्कार।